एक बार की बात है, जादुई जंगल के भीतर बसे एक आरामदायक छोटे से गांव में फेलिक्स नाम का एक जिज्ञासु युवा लोमड़ी रहता था। फेलिक्स पूरे जंगल में रोमांस के प्रति अपनी अतृप्त भूख के लिए जाना जाता था। जैसे ही वह एक और रोमांचक यात्रा पर निकला, उसकी बड़ी चमकीली आंखें उत्साह से चमक उठीं। एक धूप भरी सुबह फेलिक्स पास की नदी से एक अजीब सी आवाज आने पर जाग गया। ये एक नरम मधुर गुनगुनाहट थी जो उसके नुकीले कानों को गुदगुदी कर रही थी। आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ फेलिक्स ने ध्वनि का अनुसरण किया। उसकी रोएंदार पूंछ प्रत्याशा के साथ हिल रही थी। जैसे ही वह नदी के किनारे के पास पहुंचा, फेलिक्स को मनमोहक प्राणियों का एक समूह मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे छोटे पंख वाले जीव थे जो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने वाले रंगों से झिलमिलाते थे। उन्हें फुसफुसाती परियां कहा जाता था। उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर फेलिक्स दबे पांव करीब आ गया। परियों ने, जो अपने सामंजस्यपूर्ण कोरस में तल्लीन थी, जिज्ञासु लोमड़ी को देखा और खुली बाहों से उसका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वे मंत्रमुग्ध जंगल के संरक्षक थे और वे जहां भी जाते थे खुशी फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। फेलिक्स का हृदय उत्साह से भर गया। उसने हमेशा भव्य साहसिक यात्रा पर जाने का सपना देखा था और अब उसे इन करामाती परियों के साथ जुड़ने का अवसर मिला। परियों ने फेलिक्स की उत्सुकता को भांप लिया और उसे अपनी सेना का मानद सदस्य बनाने पर सहमत हो गईं। उस दिन के बाद से फेलिक्स और फुसफुसाती परियां अविभाज्य हो गईं। वे जंगल में एक साथ उड़े, जहां भी गए जादू और हंसी फैलाई। फेलिक्स का रोएंदार कोट परियों के जीवंत पंखों के साथ पूरी तरह से मिश्रित हो गया, जिससे उसे दुनिया में सबसे भाग्यशाली लोमड़ी जैसा महसूस हुआ। एक दोपहर जब समूह जंगली फूलों से सजे घास के मैदान की ओर जा रहा था, तो उनकी नजर टिमोथी नाम के एक उदास दिखने वाले कछुए पर पड़ी। उसका खोल टूट गया था और वह खोया हुआ और अकेला लग रहा था। ये देखकर फेलिक्स का दिल दुख गया और वह जानता था कि उसे मदद करनी होगी। परियों के जादुई स्पर्श और फेलिक्स की कुशलता से उन्होंने टिमोथी के लिए एक आरामदायक आश्रय बनाने के लिए पत्तियां और टहनियां इकट्ठा की। परियों ने उपचार मंत्र दिए और जल्द ही टिमोथी के खोल की मरम्मत हो गई और उसकी आत्माएं स्वस्थ हो गईं। बहुत खुश होकर टिमोथी ने फेलिक्स और परियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और हमेशा के लिए उनका वफादार दोस्त बनने का वादा किया। उनके वीरतापूर्ण कृत्य की खबर पूरे जादुई जंगल में फैल गई और दूर दूर से जीव जंतु फेलिक्स की बहादुरी और फुसफुसाती परियों का जादू देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। गिलहरियों से लेकर उल्लुओं तक, हिरणों से लेकर खरगोशों तक, जंगल के हर जानवर ने नई दोस्ती और अपने घर में लाई गई खुशी का जश्न मनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, फेलिक्स और फुसफुसाती परियों ने जादुई जंगल के सभी कोनों में खुशियां और प्यार फैलाते हुए अपना रोमांच जारी रखा। परियों ने फेलिक्स को दया और करुणा का महत्व सिखाया और बदले में उसने अपनी निडर भावना को उनके साथ उनके घर में साझा किया। और इस तरह जादुई जंगल में फेलिक्स, साहसी लोमड़ी और फुसफुसाती परियों की कहानी पौराणिक बन गई। उनकी दोस्ती ने सभी को याद दिलाया कि हम चाहे कितने भी अलग दिखें, हमारे दिल प्यार और दोस्ती की एक ही चाहत से धड़कते हैं।
और जैसे ही सूरज डूबा, गांव पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए जानवर फेलिक्स और परियों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनकी दोस्ती के जादू का आनंद ले रहे थे, ये जानते हुए कि जब तक वे साथ थे, मंत्रमुग्ध जंगल हमेशा आश्चर्य की जगह बना रहेगा और खुशी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for more videos.